लार्क एक नौजवान था। वो राजा थॉर्न के बड़े महल में रहता था। महल बहुत सुंदर था। उसमें ऊंची मीनारें और बड़े बड़े आंगन थे। लार्क राजकुमार नहीं था, वो एक योद्धा था, पर वो कहास था। राजा थॉर्न उस पर किसी और से ज्यादा भरोसा करते थे। राजा एक समझदार और दयालु शासक थे। उन्हें लार्क की आंखों में कुछ दिखा। वो ईमानदारी और हिम्मत की झलक थी। राजा अक्सर लार्क को अपने पास बुलाते थे। वो अहम बातों पर लार्क के विचार पूछते थे। ये एक नौजवान योद्धा के लिए बड़ा सम्मान था। लार्क के दिन सादे कामों से भरे थे। वो सुबह दूसरे सैनिकों के साथ ट्रेनिंग करता था। उनकी तलवारें तेज धूप में टकराती थी। वो मजबूत और तेज था। तलवारबाजी में कोई उसे हरा नहीं सकता था। पर लार्क मानता था कि उसकी ताकत सिर्फ अभ्यास से आती है। उसे नहीं पता था कि उसके अंदर एक राज छिपा था। एक ऐसा लड़का जो एक अच्छे राजा की सेवा करने के लिए खुशनसीब था। वो अपनी सादी जिंदगी से खुश था। उसने कभी जो उसके पास था उससे ज्यादा नहीं मांगा। कभी कभी लार्क के आसपास अजीब चीजें होती थी। एक बार एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसके विरोधी की तलवार टूट गई। वो सिर्फ टूटी नहीं, वो धूल बन गई। सब हैरान थे, लार्क भी हैरान था। उसने अपनी सादी स्टील की तलवार को देखा। उसने सोचा कि शायद दूसरी तलवार पुरानी और जंग लगी हुई थी। एक और बार एक जंगली घोड़ा आंगन में बेकाबू दौड़ रहा था। वो बहुत गुस्से में था। सब डरे हुए थे। लार्क ने बस शांति से अपना हाथ उठाया। घोड़ा अचानक रुक गया। वो एक मेमने की तरह शांत हो गया। लार्क ने बस सोचा कि घोड़ा इतनी दौड़ भाग से थक गया था। उसने कभी नहीं सोचा कि उसका इससे कोई लेना देना था। उसे राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी का गहरा एहसास था। राजा को पता था कि लार्क राज्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगा, इसलिए राजा का उस पर भरोसा बहुत मजबूत था। राजा लार्क को लगभग बेटे की तरह मानते थे। लार्क ने बदले में राजा को अपनी अटूट वफादारी दी। उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा राजा और उनके लोगों के लिए मौजूद रहेगा। महल में हर कोई लार्क से खुश नहीं था। राजा के सलाहकार बूढ़े और घमंडी आदमी थे। उन्होंने कई सालों तक राजा की सेवा की थी। उन्हें एक नौजवान योद्धा का सिंहासन के इतना करीब होना पसंद नहीं था। वो महल के अंधेरे कोनों में इकट्ठा होते थे। वे आपस में फुसफुसाते थे, राजा इस लड़के की बात क्यों सुनते हैं?